हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर सुबह वाले काम शुरू हो गए हैं। मैं इधर आ गई हूँ आज। मैंने कहा इधर से ही काम शुरू कर देते हैं। और झाड़ू की ना सीखें बहुत ज़्यादा टूट गई हैं। एक तो ना जैसे कि भीग जाती है तो उससे ये सीखें बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं और जरा सी भी लगती हैं तो टूट जाती हैं। या तो ज़्यादा सूखी हुई झाड़ू हो तो भी टूट जाती है और ज़्यादा नरम हो जाए तब भी टूट जाती है। तो अभी फ़िलहाल तो जैसे कि बरसात भी आ जाती है, बीच में भीग भी जाती है। और अभी तो यहाँ पर मैं इससे पानी का ही काम कर रही हूँ तो ये भीग जाएगी जैसे, तो ज़्यादा ही टूट जाती है। तो अभी सीख ऐसी टूट रही थी इसमें से, वो मैंने सही की, क्योंकि जब ये टूटी हुई सीख है ना नीचे की तरफ झुकी रहती हैं तो फिर ना ये बार बार इलझती भी हैं। तो मैंने पहले उनको साफ़ किया, देखा, और जो ज़्यादा ही बेकार थी वो मैंने निकाल करके फेंक दी और जो ठीक ठाक थी वो मैंने लगा ली। और देखो मैं ना सिर्फ इधर धुलती हूँ इस झाड़ू से और उधर धुलती हूँ, और इसमें ही ना झाड़ू इतनी ज़्यादा घिस जाती है कि झाड़ू ना बेकार हो जाती है। वैसे तो मैं इसे झाड़ू लगाती ही नहीं हूँ, सिर्फ जीने पर लगाती हूँ और थोड़ा सा नीचे, बाकी इधर धुलना और वॉशरूम धुलना, बस इसका ये ही काम है। और इसमें ही ना झाड़ू कितना घिस जाती है। चीज़ें घिसती हैं, है ना, जब हम उसको यूज करते हैं तो घिसती ही घिसती हैं। अभी उधर से धुला और उधर से धुलने के बाद फिर मैं इधर आ गई। ये तसले ना यहीं पर रखे हुए हैं, जब हमने टंकी पर तसले ना लगा कर देखे थे कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तब से ये यहीं पर रखे हुए हैं। तो अभी मैं ना किसी दिन इनको भी अंदर रख के आऊँगी, जो हमारा नीचे वाला रूम है उसमें रख के आऊँगी इन तसलों को भी, क्योंकि यहाँ पर रखे हुए। और चूल्हे का तो ऐसा है कि बरसात आ जाए बेशक, चूल्हे से का ना चूल्हा तो पानी से बेकार होता ही नहीं है क्योंकि ये पक्का है। तो अभी यहाँ पर मैंने पानी डाल करके साफ़ कर दिया है बढ़िया से। और इस बॉर्डर को बनाने का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि ना ये दीवार गंदी नहीं होती है, वरना जैसे कि बाहर की साइड है धूल मिट्टी भी होती है, मैं धुलती हूँ अब तक तो ना पूरी दीवार गंदी हो जाती। तो अभी उधर से धुला, उधर से धुलने के बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि सुबह में भी ना गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ। अगर बरसात आती है तब तो ठीक है, मौसम सही रहता है। अगर बरसात नहीं आती है ना तो गर्मी तो ना बिल्कुल हद ही कर देती है। मैंने तो फ़ैन चला रखा है किचन का, और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इस फ़ैन का कि जब किचन में काम करो फ़ैन को चला लो तो ना गर्मी नहीं लगती है, वरना ना किचन में रुकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो हमारी किचन ओपन है लेकिन फिर भी ना गर्मी तो लगती ही है गर्मियों में। सर्दियों में सर्दी लगती है, ओपन हो या बंद हो। अब रूम बंद होता है तब भी उसमें सर्दी लगती है, क्योंकि सर्दी में है तो लगेगी थोड़ा बहुत। हाँ, गेट वगैरह बंद करने से थोड़ा बहुत कम हो जाती है, बाकी सर्दी बराबर लगती है। ऐसे ही गर्मी का है, चाहे ओपन है फिर भी गर्मी तो लगनी ही लगनी है। पर हाँ, ये बात सही है कि जब मैं फ़ैन चला लेती हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता किचन में काम करना। वरना तो ना अगर मैं फ़ैन ना चलाऊँ तो मुझे यहाँ पर बर्तन धुलने बहुत मुश्किल हो जाए, ये काम करना बड़ा मुश्किल हो जाए। पर जैसे ही, और अगर दूध वगैरह बॉईल करते हैं तब फिर फ़ैन को बंद करना पड़ता है। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती है ना, मैं दूध को बाद में ही बॉईल करती हूँ। पहले जो काम करना होता है किचन का, फ़ैन चला करके अपना काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद फिर मैं गैस को स्लो करके दूध को बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि अगर हम गैस को चलाएं और ऊपर फ़ैन चला हुआ है, अगर 2 पर चलाना है, जैसे कि 4 तक चलता है ये, तो 2 पर चलाएं तो ना क्या होता है, थोड़ा कम लगता है हवा। गैस चला देते हैं, भगोना ऊपर से रख दो तो चलता रहेगा। लेकिन अगर तेज़ किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर तेज़ नहीं करते हैं तो जब हम किचन में बर्तन साफ़ करते हैं वहाँ पर कम हवा पहुँचती है, तो इसलिए तेज़ तो उसको करना ही पड़ता है। फ़ैन चलाने का फ़ायदा ही तभी होता है। तो उसकी वजह से ही फिर थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ता है कि दूध को ना बाद में ही बॉईल करने के लिए मुझे रखना पड़ता है। अभी यहाँ पर दूध को छान लेती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, डब्बा ज़्यादा देर तक बंद करके रखा दूध ख़राब हो जाएगा, और इसीलिए ना फिर थोड़ा सा जल्दी ही मुझे दूध बॉईल करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर इसको छान लिया है, पानी डाल दिया है और भगोने को गैस पर रख दिया है। अभी ऐसे ही रखा है, गैस नहीं चलाई है। और मैंने ना ये पालक है, इसको इसमें पोलोथीना बंद करके रख दूँगी, क्योंकि ये ना फिर बाहर रखे हुए, अगर फ्रीज से बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए फिर मैंने इसको पोलोथीन में कर दिया है कि जिससे ये ख़राब ना हो। तो अभी थोड़ा सा पालक मैं सोच रही हूँ इसमें से निकाल करके ना
कट कर लूँ, क्योंकि मुझे देखती हूँ कुछ ना कुछ बनाऊँगी पालक डाल करके। हरा पालक है, हरा साग है, क्योंकि साग तो मैं नहीं बना सकती। वैसे साग इससे बन जाएगा, हमारी फैमिली के हिसाब से तो काफ़ी रहेगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाऊँगी क्योंकि साग में जब तक मक्के के आटे का आलन ना हो ना, मुझे साग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना ही मैं खा सकती हूँ। गेहूँ का आटा वगैरह डाल करके मुझे नहीं खाया जाता, तो वो तो मैं नहीं बनाऊँगी, चाहे मुझे फिर इसका कुछ भी बनाना पड़े, चाहे मुझे इसकी भुजी बनानी पड़े या फिर कढ़ी वगैरह बना लूँ, लेकिन मैं वो नहीं बनाऊँगी साग। तो पालक बहुत अच्छा था, ताज़ा पालक था, एकदम बढ़िया था। जैसे होता है ना कोई कोई पालक हो तो वो बेकार सा आता है, वो नहीं था, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा ताज़ा पालक था। और गर्मियों को देखते हुए मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि इतना अच्छा पालक इतनी गर्मी में पता नहीं कैसे उग रहा है, मेरी समझ से ही बाहर हो गया। लेकिन हो सकता है, आजकल तो सब कुछ हो सकता है ना। तो अभी जो पालक मुझे कट करना था वो मैंने कट कर लिया, और उसके बाद फिर बचा हुआ पालक मैंने उसमें रख दिया फ्रिज में, क्योंकि अगर मैं पूरे को कट करती तो वो फिर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा कट नहीं किया। और इधर मैंने तड़के के लिए प्याज और लहसुन दोनों कट कर लिए हैं, और प्याज को मैंने ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटा है, थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है। इधर दूध को भी रख दिया है, तो अभी मैं दूध को देख रही थी। और इधर मैंने रख दी है कढ़ाई में डाल दिया है दूध, और अभी मैं इसका क्या बनाऊंगी वो भी आप देखना। क्योंकि कल भी गुड़िया रानी बोल रही थी, तो कल मैंने ना दूध में पानी डाल दिया था, आज मुझे याद था तो मैंने पहले ही इसको निकाल लिया था। अभी दूध दोनों ही बॉईल होने के लिए फ्रीज बोल रही हूँ, गैस पर रख दिए हैं। उसके बाद ना मैंने पालक को धुल लिया है, पालक को कम से कम 5 से 6 बार धुला है, क्योंकि मिट्टी होती ही होती है, और बरसात का मौसम है तो मिट्टी फिर और भी ज़्यादा हो जाती है। तो पालक को धुल करके रखने के बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ, यहाँ पर अच्छे से चारपाई को झाड़ रही हूँ, क्योंकि ये बाहर ही रहती है बरामदे में, तो धूल मिट्टी वगैरह हो जाए, इसलिए मैं उसको अच्छे से झाड़ रही थी। और खाना वगैरह भी खा लेते हैं बैठकर, ज़्यादातर इसी चारपाई पर बैठते हैं, अंदर वाली पर तो बहुत कम। सर्दी होती है तो फिर ये चारपाई खाली रहती है, फिर जब भी मन होता है अंदर ही, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि खाली चारपाई पर बैठने का तो मन करता ही नहीं, जब तक कपड़े ना उस पर बिछे हुए ना हों, बिल्कुल मन नहीं करता। तो अभी मैंने इसको झाड़ा, और मैं इसकी ना वो देख रही थी कि ये चारपाई ना ढीली हो रखी है, तो मेरा मन था कि मैं इसको अच्छे से कस दूँ, लेकिन फिर वही था कि मैं ना इसको झाड़ते हुए ही इस चीज़ को भूल गई, और फिर मैं झाड़ू ही लगाने लग गई। हो जाती हैं चीज़ें कभी कभी ना, हम अच्छे से ध्यान करते हुए भी ना चीज़ें हमसे दिमाग से हमारे से निकल जाती हैं, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं ना सोच रही थी कि मैं इसको अच्छे से कसूँगी, ये ढीली हो रखी है, और सोचते सोचते पता नहीं कब दिमाग से निकला, समझ ही नहीं आया। और अब जब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ ना, जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये चीज़ें देख रही हूँ, तब मुझे याद आया है कि मैंने चारपाई को तो सही किया ही नहीं। इतनी ज़्यादा भूल गई कि मुझे एक आधा घंटे में भी याद नहीं आया। चलो कोई नहीं, कल कर दूँगी, अगर कल मुझे याद रहा तो इसको तो मैं कल से ही कर दूँगी। तो अभी यहाँ पर फिर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, और ये मशीन है ना, ये मैंने चारपाई के नीचे ही रख दी है, क्योंकि मैंने सिलाई की थी, काफ़ी लेट हो गया था करते हुए, फिर मैंने सोचा कि चलो इसको नीचे रख देते हैं। और अभी मैं इसको उठा नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे करनी है इससे सिलाई, तो मैंने सोचा इसको झाड़ कर अच्छे से और इसको पोंछ कर फिर यहीं पर छोड़ देते हैं, और अभी मुझे सिलाई करनी है तो चारपाई पर उठा कर रख लेंगे। तो अभी इसको हटा दिया है, और इसके नीचे जो कचरा था उसको निकाल लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है, और मशीन को उधर की साइड कर दिया है। लेकिन मैंने गलत किया, अभी ना मैं इसको साथ के साथ चारपाई पर रख देती तो सही है, क्योंकि पोछा भी लगाऊंगी फिर मुझे इसको हटाना पड़ेगा। और चारपाई इस तरह से डालती हूँ ना, तो ये बात सही है कि ना दोनों तरफ से निकल जाते हैं। अगर ऐसे करके डालती थी ना तो जगह ही नहीं रहती थी निकलने के लिए, फिर चारपाई के ऊपर से जाना पड़ता था, बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो इसलिए फिर मैंने चारपाई को ऐसे ही कर दिया। अच्छी खासी हवा आती है फ़ैन की, बहुत अच्छी सी हवा आती है ऐसे भी, तो मैंने ऐसे ही कर दिया था। अभी यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छे से, और बहुत गंदा सा भी हो रहा था, हवा के साथ धूल मिट्टी आ जाती है ना,
तो उससे गंदा सा भी हो रहा था। इसलिए फिर मैंने क्या किया, पहले झाड़ू लगाई और अभी पर्दों को ना अच्छे से सही कर दूँगी, क्योंकि धूप आ रही है और धूप में ना बिल्कुल भी मन नहीं होता है ना निकलने का और ना ही धूप को देखने का। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि गर्मी तो ना बस देखते ही लगाती है उसको। तो अभी मैंने पर्दे उधर के लगा दिए हैं और जो बेडरूम था उसमें झाड़ू लगा दी, बरामदे में भी लगा दी और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। अभी मैं इधर लगाऊंगी, पहले डस्टिंग कर लेती हूँ। और मुझे ना ये शीशा भी ना बहुत गंदा सा लग रहा है ड्रेसिंग टेबल का, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे किससे साफ़ करूँ, समझ ही नहीं आया। जैसे कपड़ा लगा लेते हैं ना तो कपड़े से वो वाली चमक नहीं आती है, कुछ ना कुछ इसका भी देखना ही पड़ेगा कि इसे किससे साफ़ करूं, क्योंकि दाग धब्बे से मुझे इसमें नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर एकदम क्लियर भी नहीं दिख रहा था, एकदम जैसे बढ़िया से दिखना चाहिए। जबकि शीशा बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं है कि इसमें अंदर से कोई ख़राबी आ गई है, नहीं, सिर्फ इसमें जैसे धूल मिट्टी छींटे वो सारी चीज़ें हो रखी हैं। बाकी शीशे में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है आज तक भी, और मेरी शादी का ही है, बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई, मैंने देखा है बहुत से शीशों में देखा है कि वो अंदर से ही ना काले काले से धब्बे बेकार हो जाते हैं। मैंने बहुत ड्रेसिंग टेबल देखे हैं ऐसे, लेकिन सच बताऊं मेरे ड्रेसिंग टेबल में कोई ना दाग है ना धब्बा है, सिर्फ धूल मिट्टी उससे हो रखा है। तो उसको तो साफ़ कर देंगे, अगर मैं किसी कपड़े से करूं गीले से तो उसके बन जाएंगे निशान, सूखे से भी करूं तो नहीं हो पाता है। मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ, या तो फिर पेपर से साफ़ बहुत अच्छे से होता है, बोलते हैं कि शीशा ना पेपर से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, जो अखबार होता है उससे। तो वो मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन जब मैं इसको देख रही थी जब मेरी समझ नहीं आया, लेकिन अब सारी चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं कि हाँ मैं उससे साफ़ कर लूँगी और ये काम मैं करूँगी अब कल। अब तो हो गया है ये सारा काम, अब तो मैं ना जब आपसे बातें कर रही हूँ, ये तो रात का टाइम है, तो अब तो ये सारे काम हो गए हैं, लेकिन कल देखते हैं इसको। और अभी देखिए जो मैंने दूध रखा था ना कढ़ाई में, वो इस तरह का हो गया है, आप देख सकते हो, और मुझे इस तरह का ही ये करना था। अभी थोड़ा सा और इससे मुझे गाढ़ा करना है ये, फिर गैस को मैं बंद कर दूँगी। इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है, आप देख सकते हो, और उसके बाद फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, तो अभी मैंने कट कर लिए हैं डालने के लिए, जिसमें कि बादाम हैं, काजू हैं, किशमिश हैं और चिरौंजी हैं, गोला नहीं लिया है मैंने। और अभी मैं बना रही हूँ रबड़ी बना रही हूँ मैं अपनी गुड़िया रानी के लिए, क्योंकि उसके ना बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, नज़ला हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि इस तरह से हो तो रबड़ी बनाकर खिलानी चाहिए। उससे क्या हो जाता है कि खांसी होती है ना, वो खांसी नहीं होती है, वरना ना खांसी भी हो जाती है, और खांसी जब एक बार हो जाती है ना फिर वो रात को सोने भी नहीं देती, इतना परेशान कर देती है। तो कल भी अनुष्का बोल रही थी मम्मा मेरे लिए वो बना दो, और वो खा लेती है अच्छे से, ये कान्हा जी के लिए निकाल दी है तो वो खा लेती है। आज मुझे याद आया कि हाँ चलो मैं आज बनाती हूँ, कल हमारी गुड़िया रानी बोल रही थी तो आज बनाते हैं, तो मैंने आज बना करके तैयार कर दी है, और अभी इसको ना टिफ़िन में खाली करके रख दूँगी। वैसे तो ना ये गरम गरम ही अनुष्का अगर खाती ना तो ज़्यादा सही रहता, पर वो अभी सोई हुई है, उसको दवाई लेने के बाद नींद आ गई है और मैं उसको जगा नहीं सकती हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसको कढ़ाई में ही रहने दूँ, जब वो सो करके जगे तो मैं उसको गरम गरम दे दूँ, थोड़ा सा गरम कर लूँगी। अगर मुझे ये ज़्यादा गाढ़ी लगेगी तो फिर मैं इसमें हल्का सा दूध डाल दूँगी, उससे मैं इसको थोड़ा सा पतली कर लूँगी। तो अभी देखते हैं हमारी गुड़िया रानी कितनी देर बाद सो करके जगती है, और वो जगी भी बहुत देर बाद थी, तब तक ये ठंडी हो गई थी। वैसे तो वो ठंडी भी खा लेती, लेकिन ठंडी खिलाने का फ़ायदा नहीं होता, फिर जिस लिए वह मैंने इसको तैयार किया है वो चीज़ नहीं हो पाती, तो मैंने फिर इसको थोड़ा सा गर्म किया, और ये गाढ़ी ज़्यादा नहीं हुई थी, अच्छी खासी ठीक ठाक थी, तो ऐसे ही रहने दी थी। दूध मैंने इसमें नहीं डाला था, बस हल्का सा इसको गर्म किया था और दे दिया था, जितना कि वो गरम गरम खा सके, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा तो कोई भी नहीं खा सकता है ना। और उसको ना बहुत ज़्यादा स्वाद लगी, बोल रही थी मम्मा बहुत ज़्यादा स्वाद है। और उसने ये भी बोला कि मम्मा जब कोई भी त्यौहार होता है आप खीर बनाते हो, खीर की जगह इसको ही बना दिया करो। मैंने कहा अच्छा बिल्कुल बनाऊँगी। उसको अच्छी लगी थी और मुझे भी दी थी उसने थोड़ी सी, क्योंकि ना मैं उसके लिए कोई भी चीज़ बनाऊं और वो जब तक मुझे ना खिला लेना वो खाती नहीं है, उसकी ये आदत है।
उसने देख लेती है वो पहले कि मम्मा के लिए है या नहीं, और मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी। मैंने सिर्फ गुड़िया रानी के लिए ही बनाई थी, लेकिन उसमें से भी उसने थोड़ी सी मुझे दी। मैंने कहा कोई नहीं, आप खा लो, मैं तो कान्हा जी को जो भोग लगाया है उसको खा लूँगी, वो काफ़ी है। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी, उसको है ही वो ना कोई भी चीज़ खाए, अगर मैं खाना भी बना रही हूँ और उसके लिए मैं खाना दूँ तो वो एक टुकड़ा मुझे ज़रूर खिला करके आएगी कि मम्मा खा करके देखो। मुझे पता था कि वो मानेगी नहीं, फिर भी मैंने उससे बोला कि नहीं आपके लिए है, आप खाओ आप खाओ। पर क्या करूँ, उसकी ज़िद के आगे मुझे भी झुकना पड़ता है। फिर मैंने खा ली। और वो खाने पीने के उसमें वो कभी ऐसा नहीं करती कोई भी चीज़ मुझसे छुप के खाए या मुझको ना दे, उसकी ये आदत है। तो अभी मैंने वो बना दी है और बना करके रख दी है। फिर मैंने सोचा कि चलो ये काम तो निपट गया है, फिर पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि घर की ना डस्टिंग वगैरह हो गई थी, झाड़ू भी लग गई थी। और देखिए हवा इस तरह से चल रही है, वैसे तो हवा लगती नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इन पर्दों के लिए हवा कहाँ से आती है मेरी समझ में ये ही नहीं आता। वैसे हमें इतनी गर्मी लग रही है कि बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन पर्दे हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पता नहीं इनके लिए ही हवा चल रही है, किसी के लिए चल रही है या नहीं चल रही है। और मेरे कहने के साथ ना पर्दे बंद हो गए आप देख सकते हो। अभी ना जब मैं बोलने लगी थी तब कितना तेज़ इधर उधर जा रहे थे, लेकिन अभी एक पर्दा भी इधर उधर नहीं जा रहा है। हवा बंद हो गई है या पर्दे ही जाना बंद हो गए, अब जाने लगे हैं देखिए। तो होता है ऐसा कि हमें लगता है कि हवा चल नहीं रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा ना चलती रहती है, जो कि आप देख सकते हो कि पर्दे इधर उधर जा रहे हैं। अभी ना फटाफट से मैं पोछा लगा लेती हूँ। और जब तक मैंने पोछा लगा करके काम ख़त्म कर लिया था, मैं नहा भी ली थी, मैंने पूजा भी कर ली थी। और जब मैं नाश्ता करने के लिए गई थी ना, तब हमारी गुड़िया रानी को मैंने जगाया था, क्योंकि वो सुबह में सो करके जग गई थी। उसने चाय वगैरह पी, दवाई ली, और होता है ना कि बार बार नींद सी आती रहती है बुखार में, बार बार नींद, तो उसे वो ही आ रही थी। फिर मैंने उसको नहीं जगाया, मैंने कहा सोने देते हैं, जितना वो आराम करेगी ना उतना जल्दी सही हो जाएगी। तो फिर मैंने उसको नहीं जगाया, सोने दिया। और जब मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया, नाश्ता करने के लिए मैं गई, तब मैंने उसको जगाया और वो एकदम से जग भी गई थी। मैंने कहा मैंने आपके पसंद की ना रबड़ी बनाई है, जल्दी से उठो। फिर उसको पहले 1 कप चाय और पिलाई, 1 कप सुबह में दे दी थी। और फिर उसको काफ़ी देर हो गई थी चाय पीने के, काफ़ी देर बाद फिर मैंने उसको रबड़ी खिलाई, और उसको ना बहुत ही अच्छी लगी। तो अभी मैं इसके साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।